ध्यान मन को बंद करने की कला है। जब तक मन में विभिन्न विचार, दृश्य, संदर्भ चलते रहेंगे, तब तक आपको ध्यान का अनुभव नहीं होगा। और जब आपको ध्यान का अनुभव होगा, तब मन एकदम से बंद हो जाएगा। वहाँ पर विचार, संदर्भ, चित्र, दृश्य, स्मृतियाँ, कल्पना जो कुछ भी है वो नदारद हो जाएगा। वो आपको अनुभव में ही नहीं आएगा। आप बिल्कुल निर्विचार, शांत, स्थिर, आकाशीय भाव जैसे हो जाएंगे। तो ध्यान आपको ऐसा परिवेश देगा जहाँ पर आप मन के पर्दे से पीछे चले जाएंगे। और मन का पर्दा जो है वो ही बाधा है। मन के पर्दे पर जो फिल्म चल रहा है, जो विचारों द्वारा निर्मित, स्मृतियों द्वारा निर्मित, वही आपको ध्यान में जाने से रोक रहा है। तो उसी को बंद करना है। तो उसी का नाम ध्यान है। तो कैसे हम मन को बंद कर सकते हैं? मित्रों, जब हम कमरे में बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं और टीवी में लगे हुए हैं, चैनल बदल रहे हैं, एक चैनल देख रहे हैं, 1 मिनट भी नहीं देखा तो वो चैनल फिर ऊब आ जाता है। फिर दूसरा चैनल हम लगाते हैं तो उसको भी थोड़ी देर देखते हैं तो उस पर मन नहीं लगता। फिर तीसरा चैनल लगाते हैं, चौथा लगाते हैं। तो ऐसे कोई एक आदमी बैठा हो कमरे में और वो टीवी का चैनल बदल रहा हो और कहीं पर भी उसका मन नहीं टिक रहा, वो बदलते ही जा रहा है, एक से दूसरे पर, दूसरे पे तीसरे पर। ऐसे ही फिर वो पहले पर आ जाता है और इसका कोई अंत है नहीं। टीवी पर 100 चैनल है तो 100 चलाएगा तो फिर 100 के बाद फिर एक में आएगा, फिर दूसरे में जाएगा। पहले जो देखा था वो फिर वो बाद में फिर वही देखेगा। तो ऐसा एक आदमी कितनी देर टीवी देख सकता है? वो 2-4 घंटे देख सकता है, मगर फिर ऊब आ जाएगा। फिर वो एक बार ऐसा भी समय आएगा जब वो एकदम से टीवी बंद कर देगा, है ना? तो अब टीवी चलाने का कोई अर्थ है नहीं। कहीं भी मन नहीं भाता। कोई भी ऐसा एक चैनल नहीं है जिसको देखने के कारण आपका मन प्रसन्न हो जाए। तो बाद में तो ऐसा लगेगा कि ये टीवी में जो दिख रहा है या जो आवाज़ आ रहा है वो मन को और भी बेचैन कर रहा है ना? वो कर्कश आवाज़ आपको बेचैन कर रहा है। तो एक समय आएगा जब आप टीवी को ही बंद कर के बैठेंगे या सोएंगे या पढ़ेंगे और काम करेंगे, टीवी को नहीं देखेंगे, है ना? तो ऐसे ही मन पर भी होता है। मन पर भी हम ऐसे ही चैनल बदलते रहते हैं। जैसे मन में कोई एक विचार आया, हम उस विचार के पीछे चले जाते हैं। कुछ देर तक उस विचार के पीछे चलने के कारण कुछ मज़ा आता है हमको उस कल्पना में जाकर। बाद में फिर उसी चैनल में, उसी विचार में जाते वक्त उस ऐसा भी विचार आएगा जो आपको परेशान कर देगा। तो फिर आप वापस आ जाएंगे फिर उस विचार से, है ना? तो फिर दूसरा विचार चले जाएंगे। जैसे एक विचार आपका मन में आया कि बाद में मैं भाई बहुत पैसे कमाऊंगा तो ऐसा मैं महल खरीदूंगा या कार खरीदूंगा। तो ये अच्छा मन को प्रसन्न करने वाला विचार है, तो आप इसके पीछे जाएंगे। मगर कितने देर आप जा सकते हैं? थोड़ी देर जाने के बाद आपके सामने बहुत समस्याएं खड़ी हो जाएगी कि जैसे आप पैसा कैसे कमाएंगे, तो कुछ उपाय वहाँ पर नहीं सूझेगा। तो फिर ये पैसा कमाने के कारण कार किनने वाला जो मन में इच्छा पैदा हुआ, उसके पीछे आप बहुत देर जा नहीं पाएंगे। तो उस चैनल को आप रोक देंगे, तो फिर दूसरा चैनल में आप जाएंगे। तो मन में ऐसे ही हम दिन भर एक विचार से दूसरे विचार पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे चौथे पर, ऐसे ही चैनल बदलते रहते हैं। और टीवी और मन में बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि टीवी को तो हम बंद कर सकते हैं मगर मन को हम बंद नहीं कर सकते, है ना?
टीवी में तो आप कहीं भी कुछ भी चैनल में कुछ भी नहीं पाया तो एक बार आप टीवी को स्विच ऑफ कर देंगे या बटन बंद कर देंगे तो हो जाएगा काम। आप टीवी के पर्दे के पीछे जो चैनल हैं सैकड़ों, तो उससे आप मुक्त हो जाएंगे। मगर मन में चल रहे जो हज़ारों चैनलें हैं, सैकड़ों जो टीवियाँ हैं, तो उससे उसके पीछे हम चल नहीं, उसके पीछे चलने से हम नहीं बंद हो पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मन को बंद करने का कोई व्यवस्था है नहीं। ऐसी बात है जैसे कोई एक कमरे पे बैठा है और कमरे से बाहर भी वो जा नहीं सकता, बाहर से लॉक किया है और टीवी चल रहा है और टीवी को भी वो बंद कर नहीं सकता, है ना। जैसे कोई ऐसा टीवी है जो बंद नहीं हो सकता या जो बाहर से चला रहा है और टीवी तक वो पहुंच नहीं सकता, तो उसको सुनना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। तो आंख बंद करेगा तो भी कान से आवाज़ सुनना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति है हमारी मन की, तो सुनना ही पड़ेगा, आपको टीवी देखना ही पड़ेगा। एक चैनल आपको रिमोट कंट्रोल है, आपके पास दे दिया है, तो आप रिमोट कंट्रोल को चेंज करके कुछ ऐसे चैनल देख सकते हैं जो आपके मन को लुभा दे कुछ देर के लिए, मगर कितने देर के लिए, है ना। फिर उससे आप उब जाएंगे, फिर दूसरा चैनल आपको दे दिया जाएगा। तो ऐसे ही एक टीवी हमको दे दी गई, वो मन एक टीवी है और उसका रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है, जो चाहे वो हम चेंज कर सकते हैं। मगर उस टीवी को बंद करने का हमारे पास कोई क्षमता है नहीं, वो बटन हमारे पास नहीं दे दिया कि ताकि कभी कभी मन से हम बाहर ही आ जाएं। तो ध्यान ही ऐसी एक कला है जो इस मन को बंद कर सकती है। और मन बंद करने का क्या अर्थ है? ध्यान में मन को बंद किया जा नहीं सकता, फिर तो अब कैसे मन को बंद करे? तो ध्यान ये कहेगा आपको कि आपको मन की जो टीवी है उसको बंद करना नहीं पड़ेगा, उसको आप चलने दें, मगर आप वहाँ से बाहर जाएं। हाँ, मन में ये व्यवस्था है, मन में ये व्यवस्था है कि आप टीवी को बंद कर नहीं सकते हैं, मगर आप उस रूम से बाहर जा सकते हैं और दूसरे रूम में आप बैठ सकते हैं। और दूसरे रूम में जब आप बैठेंगे तो अब आपको उस टीवी को देखना नहीं पड़ेगा, वो टीवी चल रहा है वहाँ पर, उस रूम में आवाज़ भी आ रहा है, दृश्य भी दिख रहा है, मगर आपको अब उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप दूसरे कमरे में चले गए। तो ध्यान यही व्यवस्था है, ध्यान दूसरे कमरे का निर्माण है। हमारे मन में दूसरा कमरा है नहीं, अभी एक ही कमरा है, हमको उसी कमरे में बैठना है और जो मन में टीवी चल रहा है उसको देखना ही पड़ेगा और बंद भी कर नहीं सकते। मगर ध्यान आपको दूसरा कमरा निर्माण करेगा जहां आप छलांग मार के दूसरे कमरे में जा सकते हैं। वो दूसरा कमरा क्या है? वो दूसरा कमरा है निर्विचार की अवस्था, है ना। आप मन की टीवी को बंद कर नहीं सकते, मगर वहाँ से आप जा सकते हैं, उसको आप छोड़ सकते हैं, उसको छोड़ के आप निर्विचार स्थिति पर केंद्रित हो सकते हैं। ये हमारे पास ये क्षमता है। तो ध्यान यही कला का नाम है। ध्यान आपको ये कहेगा कि तुम टीवी को बंद कर नहीं सकते हो, मगर उस मन के बकबक से आप अप्रभावित हो सकते हो। आप दूसरे कमरे पर जा सकते हो जहाँ पर मन का साया भी नहीं पड़ेगा, जहाँ मन आपको डुबा नहीं पाएगा। तो मन के भीतर ऐसा एक कमरा का निर्माण करना है। अभी जो जिस हालत में है हम, वहाँ पर दूसरा कमरा का निर्माण नहीं हुआ। तो दूसरा कमरा कैसा है? वो ऐसा कमरा है हमारे मन में, मन से बाहर जाने का, जहाँ पर कुछ विचार नहीं है, कुछ टीवी नहीं चल रही है, कुछ चैनल नहीं है, जो आकाश जैसा है, जो स्वच्छ है, निर्मल है, जो शून्य है, निराकार है। तो ऐसे मन की अनुभूति हमारे भीतर है, मन से बाहर की अनुभूति हमारे भीतर है। तो धीरे धीरे हमको उस अनुभूति को बड़ा करते जाना है। मन को बंद कर करके हम उस कमरे का निर्माण कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो मन को बंद करने के लिए प्रयास करेगा वो कभी भी, तो आपको ध्यान की कला सीखनी चाहिए। ध्यान धीरे धीरे आपको
मन के विचारों के भिन्न, मन का जो कमरा है उस कमरे से भिन्न अमन की कमरा निर्माण आपको करेगा। वो धीरे धीरे होगा आपको। तो उस कमरे का निर्माण करना है और उसी कमरे में आपको बैठना है, वहाँ से भागना है। तो मित्रों, इस तरह ध्यान की अपने भीतर वो स्थितियाँ पैदा करने के लिए कुछ गाइडेड मेडिटेशन करना आवश्यक होगा। वो आप मेरे से सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे बात करें। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।